हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोनरार के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2017 के सबसे बड़े अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो इस साल लॉन्च होंगे सारे अलग अलग ब्रांड से। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग के गैलेक्सी S8 के बारे में। सैमसंग ने अपना S7 स्मार्टफोन लॉन्च किया था 2016 में, जो काफी सक्सेसफुल रहा इनके सारे प्रोडक्ट्स के बीच में, और नोट 7 इनका सबसे बड़ा डिजास्टर रहा। तो अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, तो अपना गैलेक्सी S8 वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट के आसपास ही लॉन्च कर सकता है, जो रहेगा फरवरी एंडिंग या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में। और अगर हम इस फोन की बात करें भारत में, तो ये फोन लॉन्च होगा अप्रैल के महीने में। इसकी प्राइसिंग करीब 60,000 के आसपास रहेगी और इसमें सुनने में आ रहा है कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट रहेगा। और इसके अलावा सैमसंग इसके अंदर एज डिस्प्ले लेके आने वाला है। अगर आप याद करेंगे तो S7 एज सारे के सारा 2 साइडेड एज फोन था, मतलब ड्यूअल एज स्मार्टफोन था। और S7 जो मैं यूज करता हूं, इसमें कोई एज पैनल नहीं था, लेकिन सैमसंग को ऑलरेडी पता चल चुका है कि एज पैनल का काफी इंटरेस्ट आ रहा है लोगों की तरफ से, तो वो अपने S8 में एज पैनल स्क्रीन ही लेके आएंगे। और इसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि वो अपने इस फोन में से होम बटन निकाल देंगे और यहाँ पर लेके आएंगे ड्यूअल कैमरा टेक्नोलॉजी, जो काफी अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड फोकस और टेलीफोटो ऑप्शंस आपको देती हैं। और अगर हम इस फोन के कॉम्पिटिटर की बात करें, तो वो है एप्पल आईफोन। एप्पल अपना अगला फोन लेके आएगा सितंबर के महीने में, जो है आईफोन 8 या फिर हो सकता है आईफोन 8 प्लस। और अगर हम इस फोन की बात करें तो ये भी हो सकता है एच डिस्प्ले के साथ, और इसमें आएगा ओलेड डिस्प्ले पैनल, जो एप्पल के लिए सबसे पहली बार रहेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि एप्पल भी इस साल अपना फिजिकल होम बटन निकाल रहा है, और उस जगह में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो अब आएगा टच आईडी स्कैनर, जो ग्लास के बिलो रहेगा, मतलब ग्लास के नीचे रहेगा, मतलब ग्लास के ऊपर ही अपना फिंगर रखिए और अपना फोन अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा एप्पल के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं करता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो इस साल ऑफर कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें LG की, तो LG ने अपना 2016 में LG G5 स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो काफी रेवोल्यूशनरी फीचर था, जो था मॉड्यूलर स्मार्टफोन। वो पूरा मॉड्यूलर फोन नहीं था, काफी हद तक एक सेमी मॉड्यूलर फोन था, लेकिन ये काफी हद तक मैं बताऊं तो ये फेल हुआ, क्योंकि किसी ने इस फोन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। किसे चाहिए कि वो अपने फोन को खोलता रहे और उसके अंदर दूसरे मॉड लगाए, जो हर एक मॉड आपको 15 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगते हैं। किसी को इस चीज में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो LG अपने G6 में उस मॉड्यूलर फीचर को निकाल सकता है और अपने फोन में लाएगा फास्ट वायरलेस चार्जिंग, जो मतलब फटाफट चार्जिंग के लिए। और इसके अंदर ये भी ला सकता है जो है आइरिस स्कैनर फीचर, मतलब आप अपने फोन को आप अपने आंखों से देखिए और वो अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें और एक फेल ब्रांड की, वो है HTC। HTC ने HTC 10 स्मार्टफोन लॉन्च किया था 2016 में, जो बिका नहीं, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया। और वैसे भी अगर इंटरेस्ट दे भी देते लोग, तो उनकी जो प्राइसिंग थी वो उस हद पर रखी थी कि कोई उसमें इंटरेस्ट दे ही नहीं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी आएगा स्नैपड्रैगन 835 के प्रोसेसर के साथ और 6GB रैम और 256GB की स्टोरेज के साथ। इसके अंदर आ सकता है क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4.0, और सबसे बड़ी बात तो मतलब इनकी प्राइसिंग रहेगी 60-70 हजार, और इस पे आप तो कोई इंटरेस्ट लोगे नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक इंटरेस्टिंग ब्रांड है जो है OnePlus। काफी लिमिटेड फोन्स बेचता है, लेकिन जो मार्केटिंग है ये फ्री में हो जाती है इनकी, और ये होती है क्योंकि इनके फोन काफी अच्छे होते हैं। अगर हम फोन की बात करें तो इस साल उन्होंने 2016 में इन्होंने 6GB रैम के साथ अपना OnePlus 3 लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने OnePlus 3T लॉन्च किया। सुनने में आ रहा है कि OnePlus 4 वो स्किप करेंगे। फोनडार पे ही हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखी थी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वो लॉन्च कर सकते हैं OnePlus 5 स्मार्टफोन। ये फोन आएगा 8GB रैम के साथ और वही स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर, 21 या 23 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, 4000 mAh की बैटरी और डैश चार्जिंग का एडेप्टर रहेगा, जो मतलब फटाफट फोन को चार्ज करेगा। और इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि इस बार OnePlus अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेगा। इनका OS वैसे भी स्टॉक OS की तरह ही रहता है, जिसका नाम वो देख के रखे हैं ऑक्सीजन OS। इसके बाद अगर हम बात करें Xiaomi की, तो Xiaomi हमेशा आपको पता ही है कि काफी अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स लेके आता है, और Xiaomi Mi 5 इनका एक काफी सक्सेस मॉडल था। उसके बाद उन्होंने चाइना में Xiaomi Mi 5S स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो भारत में नहीं आया, और इससे सुनने में आया कि वो मार्च या अप्रैल के महीने में Mi 6 लॉन्च कर सकते हैं। ये काफी स्टडी डिजाइन के साथ आएगा, क्योंकि हमें कुछ कंप्लेंट सुने थे Mi 5 के ग्लास पैनल के लिए। और इसके अलावा वो आ सकता है स्नैपड्रैगन 835 और 6GB रैम के साथ। अगर हम एक और फोन की बात करें, वो है सोनी के Xperia Z6 के बारे में। अगर आपको याद है, पिछले साल इन्होंने Xperia Z5 लॉन्च किया था 2015 में। पिछले साल उन्होंने Xperia Z सीरीज कंप्लीटली बंद कर दी और उन्होंने लॉन्च की थी Xperia X सीरीज, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया कि Z सीरीज वो लोग रिज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे।
इसका मतलब ये है कि सोनी एक्सपीरिया Z6 ला सकता है या फिर सोनी एक्सपीरिया X के अंदर कोई और वेरिएंट ला सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोनी अपने कैमरा मॉडल्स और कैमरा मॉड्यूल्स सारे दूसरे ब्रांड्स को सेल करता है, जैसे सैमसंग या दूसरे सारे फोन्स में सोनी के ही IMX सेंसर्स आते हैं कैमरा में, लेकिन सोनी के खुद के फोन में सबसे घटिया सेंसर्स होते हैं। लगता है यही है कि सेंसर तो वही होते हैं, लेकिन सोनी अपने कैमरा को कोई तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करता है, और जिसके कारण इनके सारे के सारे फोन बेकार होते हैं। और अगर उनकी प्राइसिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी ऊपर होती है प्राइसिंग, तो वैसे भी कंज्यूमर को कोई डिमांड है ही नहीं इन तरफ में, क्योंकि उनको चाहिए एक बजट सेंट्रिक प्राइसिंग में काफ़ी अच्छा फ़ोन, जैसे OnePlus 3 या फिर MI5 जो उनको ऑफर करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें LG की, तो LG एक और V सीरीज चलाता है, जो आपने देखा था LG V10, और पिछले 2016 में उन्होंने लॉन्च किया था V20। उनको काफ़ी अच्छा सक्सेस नहीं मिला अपने ड्यूअल डिस्प्ले में, जिसमें आपको एक छोटा सा ऊपर की तरफ डिस्प्ले मिलता है, और उनका काफी अच्छा रिस्पांस नहीं आया लोगों की तरफ से। और लगता है कि सुनने में आ रहा है कि LG इस बार उस ड्यूअल डिस्प्ले को निकाल देगा, और उस फोन में जो कैमरा है, जो उसका एक काफी प्रोफेशनल तरीके से वीडियो निकालने का फीचर है, वो उसको कंटिन्यू करेगा और उसको ही एनहांस करके आपको ऑफर करेगा 5.7 इंचेस के क्वाड HD डिस्प्ले पैनल के अंदर। तो वो है LG की तरफ का न्यूज। और फाइनल न्यूज है सैमसंग का सबसे बड़ा लॉन्च जो होगा Note 8। अब हमें पता चलेगा कि सैमसंग अपने Note 7 की गलती को वापस से दोहराएगा या फिर उसको फिक्स करके एक बहुत ही बेहतरीन फोन आपको लेके आता है, क्योंकि सैमसंग अपने नोट सीरीज को तो बंद करने वाला है नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज रह चुकी है, जिसमें हर फोन के साथ आपको एक मिलता है स्टाइलस, और वो काफी अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड स्टाइलस है, जिससे आप आराम से नोट्स लिख सकते हैं, उस नोट्स को आप एडिट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, और काफी अलग अलग चीजें उस स्टाइलस के साथ आप उस फोन के अंदर कर सकते हैं। सो ये 5.7 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले वाला फोन भी लॉन्च होगा सितंबर के महीने में आईफा के इवेंट में सैमसंग के थ्रू। सो ये है 10 सबसे बड़े फोन इस साल जो लॉन्च होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस फोन के लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो हो एप्पल का iPhone 8 या फिर सैमसंग का Galaxy S8 या फिर हो सकता है सैमसंग के Galaxy Note 8। मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट कर रहा हूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए फोनलर के इस YouTube चैनल को। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।